हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2006 के पेपर सेकंड एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? संत टॉमस एक्विनास। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा है, ये रूसो ने कहा है। इस सूची में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो का और ऑन लिबर्टी है J.S. मिल का। तो इसमें ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? शासन तंत्र। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित है के कारण राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति की सुरक्षा में है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। सामान्य इच्छा दर्शाई है रूसो ने, असीम प्रभुसत्ता दर्शाई है हॉब्स ने, सीमित सरकार लॉक और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली ने बताया। प्लेटो के अनुसार राज्य का निरंतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस पर आधारित है? मध्यम पर आधारित है। किसे राजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? गांधी को। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? मैकफरसन ने। भारत में भूदान आंदोलन का समारंभ किसने किया? आचार्य विनोबा भावे ने। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक है मेरॉन विनर। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जाता है? दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32 में बताया है। कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? समानता का अधिकार। कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरूपित नहीं है। निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और मंत्रिपरिषद है। सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया है? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया? राजीव गांधी के काल में। किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे में पंजीबद्ध है? भारतीय जनता दल। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है सब में, मतलब औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो इनके क्रम लगाने हैं तो नृशास्त्र पहले आएगा, फिर समाजशास्त्र, फिर राजनीति विज्ञान और फिर मनोविज्ञान। आलमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है हित अभिव्यक्तिकरण और हित सामूहिकरण। किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया? हंटिंगटन ने, सैमुअल हंटिंगटन। संवैधानिक सरकार है सीमित सरकार। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? पैरेटो और मोस्का, ये इटली के विचारवंत है। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है इंग्लैंड संसद। तो राजनीतिक विकास के चरण आर्गेनेस्की ने बताया। राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाए ने बताया। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमंड एंड वर्बा ने किया और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पाल्वेंस्ब्रा एंड मायरन विनर ने किया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। विन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ है। किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? वुड्रो विल्सन ने दिया। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों में समाविष्ट है उच्च परिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानकीकरण और कार्य स्थिति का मानकीकरण। किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया है? हेनरी फेयोल ने। सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा है? W.F. विलोवी ने कहा है। पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा परिणत किया गया है? लूथर गुलिक के द्वारा। स्थानीय शासन सुधार के संबंधित क्रम लगाने तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो आए,
फिर लॉर्ड रिपन, फिर बलवंत राय मेहता और फिर अशोक मेहता समिति। केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, यह सिद्धांत क्यों जा कहेंगे आदेश की एकता। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के ऑथर है हर्बर्ट साइमन। संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिया है। क्रियाशील कार्यदक्षता FW टेलर, नियंत्रण विस्तार गर्राइकुनुस एंड पदोसोपान प्रक्रिया JD मुने ने बताया। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं अराजकता के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति है सापेक्ष। केपलान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA। असर्शन क्वेश्चन है संयुक्त सुरक्षा मनोगतृष्णा है, कारण राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। इसमें व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट भी सही था। कैदी का दृष्टिकोण जो संकट उत्तेजित करता है हथियारों की दौड़। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं सहकारी और सुरक्षा पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है विश्वव्यापी। क्रम अनुसार लगाना है तो सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आया, फिर ट्रूमैन, फिर ब्रेजनेव और फिर ग्वाम। मुनरो, ट्रूमैन, ब्रेजनेव और ग्वाम सिद्धांत। केंट्स का है शक्ति संतुलन। नॉर्मल एंजल है अंतर्निर्भरता। कांट का है चिरस्थायी शांति और वुड्रो विल्सन का है सामूहिक सुरक्षा। आखिरी है घटनाओं को क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आया वियना कांग्रेस, फिर वर्साइल सम्मेलन, बे ऑफ पिक्स एंड फिर हेलसिंकी शिखर। वियना कांग्रेस, वर्साइल सम्मेलन, बे ऑफ पिक्स और हेलसिंकी शिखर। इसी वीडियो में हम जून 2006 का भी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? शिल्पकार के संबंध में। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? अरस्तु का। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत विचारक है मैकियावली। सहमति का सिद्धांत लॉक, व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स और स्वतंत्रता का रूसो। सही मिलान नहीं है फोर्थ वाला, बाकी सही है कि राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार गांधी ने बताया। नव मानवतावाद MN रॉय और गांव के पुनर्गठन का विचार JP नारायण। टू टेराटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के ऑथर है लॉक। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है और किया? रॉल्स ने किया। सही मिलान नहीं है फोर्थ वाला, बाकी सही है। तो दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स और अंतर्विरोध का विचार माओ। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिविद्रोही सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की है? परिषदिक आंदोलन में। हिगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, कारण जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्य पुनर्गठन प्रयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली। प्रथम भारतीय गवर्नर थे C राजगोपालचारी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। भारत की संघीय व्यवस्था उस संघीय राज्य के निकट है, संघीय व्यवस्था है कनाडा के निकट। निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? वित्त आयोग के नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, न्यायिक सर्वोच्चता होती है और संघवाद होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 56 और 61, ये रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 56 एंड 61। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई है 42वें संशोधन द्वारा।
राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है राज्यपाल के। भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। किसने कहा है कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है, लासवेल ने कहा है। सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया जीव विज्ञान द्वारा नूशशास्त्र तथा समाजशास्त्र से। विश्व में सबसे पुरानी वित्तीय सदन है लॉर्ड सभा। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट है पहचान, वैधता और सहभागिता। संवैधानिक की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है विधि का शासन, प्रातिनिधिक संस्थाएं और सशक्त लोकमत। किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, पैरेटो का। कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, फ्रांस में। राजनीतिक दलों को त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा है, जीन ब्लॉन्डेल ने बांटा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 28 वाला। निम्न देशों में से किस देश में के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, यूएसए का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवाएं में सर्जन निर्माण कर सकती है, कारण राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी सही है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध करती है संयुक्त राष्ट्र से। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसका अभिव्यक्त किया गया मेरगोन्थो द्वारा। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है रोज क्रॉस ने। व्यापारिक राज्य रोज क्रॉस। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्र के हित के साथ। आदर्शवाद आधारित है नैतिकता की प्रधानता पर। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अभी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। इसमें व्याख्या सही नहीं है और स्टेटमेंट दोनों सही है। नरसिंहा राव ने पूर्व की ओर देखने की नीति ईस्ट पॉलिसी बताई है। मोरारजी देसाई पोखरण अणुशक्ति परीक्षण में थे। AP वाजपेयी वास्तविक असंलग्नता और राजीव गांधी 6 राष्ट्रों की निशस्त्रीकरण सम्मेलन में थे। घटना काल क्रम में लगनी है तेहरान सम्मेलन, फिर याल्टा सम्मेलन, फिर पोट्सडाम और फिर सैन फ्रांसिस्को शांति। तेहरान, याल्टा, पोट्सडाम एंड सैन फ्रांसिस्को शांति। फिर से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर रहे कल क्रम में लगाना है तो ट्विंगी लाई, डॉग हेमराजलोल्ड, यू थॉन्ट और कर्ट वॉल्डहेम। लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति हुई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति USA में। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है, एप्लबी ने। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर एप्लबी ने किया है, पॉल H. एप्लबी। नवलोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक लिखी है फ्रैंक मैरिनी द्वारा। एल्टन मेयो तथा उसके साथियों द्वारा हाथरॉन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया है मानव संबंध सिद्धांत। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत। निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है, अनौपचारिक ग्रुप कार्यान्विति। ये नहीं है, बाकी है प्रतिदिन कार्य योजना होती है, कार्य स्थिति मानक होता है और कार्य विधि मानक होता है। किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया, LD व्हाइट ने। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं पदसोपान। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता। थैंक यू।